देखिए यह संसद मार्ग है। संसद भवन के सामने खड़े हैं, लाखों दलित समाज के लोग यहाँ आए हैं। तो बाबा साहब का जन्मदिन दलित समाज पूरी दुनिया में अपनी आज़ादी का दिन के रूप में मनाता है। पर चूंकि मैं हमेशा साफ बोलता हूँ, मैं ये दलित समाज के इस उत्साह में, इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। पर सवाल यह है कि जिस बाबा साहब ने अकेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी, उनके करोड़ों फॉलोअर्स ने अभी तक बाबा साहब के नाम पर या दलित बैंक की स्थापना क्यों नहीं कर पाए। जब तक दलित समाज देश की अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को क्लेम नहीं करता है, तब तक सब अम्बेडकरवादी है, यह कहना पूरी ईमानदारी नहीं होगी। दलितों का पैसा बाढ़ की पानी की तरह है, ये आता है और बह जाता है, समुद्र में मिल जाता है। दलितों ने चुनाव में अपने वोट की पहचान तो समझी है, किसको हराना है, किसको जिताना है, इस अधिकार को दलित समाज ने बाखूबी समझा है। लेकिन अपने नोट की ताकत को नहीं समझा दलित समाज। दलित समाज अरबों रुपए, खरबों रुपए हर साल कमा रहा है। ब्लैक अमेरिका में अमेरिकन इकोनॉमी के 7% के हिस्सेदार हैं, और वो कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को कि हमारे हाथ में डॉलर है, 7.5% अमेरिका का डॉलर हमारे हाथ में है। जो बड़ी कंपनी ब्लैक लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेगी, हम उनके प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे। दलितों के पास जो खरबों रुपए की संपत्ति है, दलितों ने कभी अपने को एक मार्केट फोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं दलितों ने अपने वोट की ताकत को समझी है, नोट की ताकत को नहीं समझ पाए हैं। और इसीलिए ज़रूरत है कि बाबा साहब के अगर आप सच्चे फॉलोवर हैं, तो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, उसी के सामने हम बातें कर रहे हैं। दलित समाज के लोग अपना एक दलित बैंक बनाएं और अपने बाढ़ की तरफ बहते हुए पानी को रोकें। एज ऑफ टुडे वी डोंट हैव ए सिंगल दलित बैंक इन दिस कंट्री। और इसीलिए दलित जो अरबों रुपए कमा रहा है, महीने के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच वह अरबों रुपया किसी और की जेब में चला जाता है, और जिसकी जेब में चला जाता है वो दलितों का शुभचिंतक कभी नहीं है। मान लीजिए कि एक जिले में 1000 दलित प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, जैसा कि शाहजहांपुर में 1155 दलित शिक्षक हैं, जिनकी 5 साल की कुल सैलरी 3 अरब रुपए है। तो ये 1100 लोग मिल करके अपना एक यूनियन एक बना सकते हैं, और सब लोग हर महीने 5000 रुपये फंड करें। तो अगर 1000 लोग हर महीने 5000 रुपया एक जगह जमा कर रहे हैं, तो साल में देखिए कितने करोड़ रुपए का हो गया ये पैसा। और साल के अंत में अपना हिसाब किताब करें, जो जमा कर रहे हैं वही इसमें से लोन ले सकते हैं, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, शादी की जरूरत पड़ी उसमें। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि ये अगर अमेरिका के ब्लैक लोग अपने तमाम बैंक बना सकते हैं, तो भारत के दलित लोग अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं सब क्लेम करते हैं बाबा साहब के हम फॉलोअर हैं, मैं भी क्लेम करता हूँ। पर मुझे भी मालूम है कि मैं पक्का फॉलोअर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहा हूँ। इसी तरह से बाबा साहब के जो करोड़ों फॉलोअर है पूरी दुनिया में, जब तक बाबा साहब उन्होंने RBI बना दिया देश के लिए, जब तक दलित लोग भी बाबा साहब के नाम पर बैंक नहीं बनाते हैं, तब तक दलित लोग पूरी तरह से अम्बेडकरवादी हैं। मैं इसको पूरी तरह से मानता नहीं हूँ। अमेरिका में ब्लैक बैंक शहर शहर में हैं। ब्लैक बैंक बनने से क्या हुआ कि ब्लैक लोगों में अमेरिका में पैसा बचाने की एक नई कल्चर आई, पैसा बचाने की प्रवृत्ति आई, और उस ब्लैक बैंक से ब्लैक युवकों को 2% पर लोन मिल जाता है। यहाँ पर 10%, 12% पर लोन मिलता है। इतने कागज जुटाने पड़ते हैं, इतनी गारंटी देनी पड़ती है, तो जो बिजनेस करना चाहता है वो उसका आधा तो उत्साह उसी समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए दलित समाज अपने पैसे को बाढ़ की पानी की तरह जो बर्बाद हो रहा है रोके, अपने बैंक बनाए, और 2%, 5% पर अपने नौजवानों को ऋण दे, और इन नौजवानों द्वारा बनाई हुई चीज़ों को खरीदे। अब तक इतने बड़े देश में दलितों का एक भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दलित टी-शर्ट खरीदना चाहता हूँ, बताइए वो कहाँ मिलेगी। अगर मैं कहूँ मैं दलित टूथब्रश खरीदना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेगा। मैं दलित का बनाया हुआ जूता खरीदना चाहता हूँ, तो कहाँ मिलेगा।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि दलितों ने अपनी नोट की ताकत को नहीं पहचाना है, दलितों ने अपने बैंक नहीं बनाए, दलितों ने अपने ब्रांड्स नहीं स्टेब्लिश किया, और बाबा साहब के फॉलोवर है ये सिद्ध करने के लिए हर दलित चारों तरफ कम्पीट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ ये अधूरी बात है। दलित अपने प्रोडक्ट बनाएं, ऑल इंडिया लेवल पर जैसे ब्लैक करते हैं अमेरिका में, उसको बेचें, दलित उसका खरीदार बने और अपने पैसे को बर्बाद होने से रोके। बचाव का, सेविंग का एक नई कल्चर पैदा हो। जब तक देश में दलितों का इस देश की अर्थव्यवस्था में एक अधिकार नहीं बनता है, तब तक हमारी सारी आज़ादी अधूरी होगी, क्योंकि मनुवाद का मुख्य लक्ष्य यही है कि दलित में के हाथ में न कभी पैसा जाए और न कभी सुख जाए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जाति व्यवस्था मूलतः एक अर्थव्यवस्था है। तो अगर जाति व्यवस्था को तोड़ना है तो इस अर्थव्यवस्था को तोड़ करके और अपनी हिस्सेदारी उसमें से निकाल लेनी है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बना है, इसमें जो खरबों रुपए है उसमें दलित का अपना हिस्सा है, उसको निकाल करके यहाँ खड़ा करना होगा। ये दलित बैंक है, ये अम्बेडकर बैंक है, ये बुद्धा बैंक है, ये रविदास बैंक है, ये चोखा मेला बैंक है, यह दलित बैंक है। जब तक इस तरह का हम कदम नहीं उठाते हैं तो हमारी अभी असली क्रांति अधूरी है। और ये जान लीजिए, ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दलितों ने ही खुद इस बात को नहीं जान पाया कि बाबा साहब अमेरिका में जाने के बाद जो पहला पेपर लिखे वो भारत की अर्थव्यवस्था पर था, और अमेरिका से वापस आने पर बॉम्बे में जो पहला धंधा शुरू किया तो स्टॉक एक्सचेंज में कंसल्टेंसी का शुरू किया। तो बाबा साहब अर्थशास्त्री थे। दलित समाज में यह बात ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं, वो मूलतः अर्थशास्त्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका लोहा माना, अंग्रेजों ने लोहा माना, और जब एक बार उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर सेंट्रल बैंक नहीं है एक, तो ब्रिटिश साम्राज्य आप कभी भी ध्वस्त हो जाओगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास CAG नहीं है जो सरकार के खर्चों का हिसाब रखे, तो आपकी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो जब वह इतनी बात अंग्रेजों ने नहीं उनकी मान ली, तो बाबा साहब की बात दलित खुद क्यों नहीं मानते? ये मेरा सवाल है और मेरी ये आदत है। बाबा साहब से मैंने यही सीखा है कि हमेशा खुश करने वाली बात मत करिए। अगर सही लगता है तो प्रश्न उठाइए, क्वेश्चन करिए। दलित नौजवानों से, दलित बुजुर्गों से, दलित अफसरों से, कर्मचारियों से, नेताओं से ये पूछिए कि आपने दलित समाज के पैसे को बाढ़ की तरह से जो बह रहा है उसको रोकने का क्या प्रयत्न किया है, और दलित समाज में अभी तक कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट क्यों नहीं है जिसको दलित लोग खरीद सकें। तो दलित समाज अपने को एक मार्केट फोर्स के रूप में अगर तैयार करता है तो बाबा साहब का असली मैसेज वो फॉलो कर रहा होगा।